हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, जैसा कि हम महाभारत कथा में पढ़ चुके हैं कि कुंती और माद्री के 5 पुत्र हुए और पांडु के पुत्र होने से वे 5 पांडव कहलाए। सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो आज हम पढ़ेंगे कुंती के दूसरे पुत्र भीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7, भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद, हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहां जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। तो इस प्रकार विदुर ने कुंती को समझा दिया। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा। यदि देखा जाए तो यहीं से महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। जब पांडव वन से हस्तिनापुर को लाए गए, तब दुर्योधन उन्हें देखकर जलता था। उसे यह लगता था कि
उससे हस्तिनापुर का सारा राज्य छिन जाएगा और वह पांडवों को दे दिया जाएगा। इसलिए वह पांडवों से मन ही मन जलता था। इसके अतिरिक्त पांडव कौरवों से अधिक बुद्धिमान और बलशाली भी थे। इसलिए भी दुर्योधन और सारे कौरव पांडवों से चिढ़ते थे। तो दुर्योधन किसी न किसी तरह सभी पांडवों को मार डालना चाहता था या फिर उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं दुर्योधन और उसके भाई मिलकर बनाते रहे। तो उसी की एक घटना यह थी कि उन्होंने किस तरह से भीम को रास्ते से हटाने का प्रयास किया, उसके खाने में विष मिला दिया और उसे गंगा की धारा में छोड़ दिया। लेकिन गंगा नदी में जाने के बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि उसे बचा लिया गया और वह महल में वापस आ गया। तो यह देखकर दुर्योधन और भी जल गया और वह इसके आगे और भी योजनाएं बनाने लगा। तो आगे क्या होता है हम आगे के पाठों में अच्छी तरह से जानेंगे। अभी इस पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम छोटे छोटे से प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पांडव कितने भाई थे? उनके नाम क्या थे? उत्तर, पांडव 5 भाई थे। उनके नाम थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। प्रश्न 2, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? वे क्या कहलाते थे? उत्तर, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। वे कौरव कहलाते थे। प्रश्न 3, एक बार कौरवों ने आपस में विचार करके भीम के साथ क्या किया? उत्तर, एक दिन कौरवों ने विचार करके भीम के भोजन में विष मिला दिया। नशे में मूर्छित होकर गंगा की रेत में गिरे भीम के हाथ पैर लताओं से बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। प्रश्न 4, भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा? उत्तर, भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा कि अब भीम का काम तमाम हो गया होगा। प्रश्न 5, कुंती ने अपने पुत्रों के प्रति कौरवों के वैर भाव देखकर विदुर से क्या चिंता व्यक्त की? उत्तर, कुंती अपने पुत्रों के प्रति कौरवों के वैर भाव देखकर विदुर से बोली कि दुष्ट दुर्योधन कोई न कोई चाल जरूर चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, अतः उन्हें अपने बच्चों के प्रति चिंता हो रही है। प्रश्न 6, युधिष्ठिर ने भीम को समझाते हुए क्या निर्णय लिया? उत्तर, युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, उन्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय हम पांचों भाइयों को किसी तरह एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना होगा। प्रश्न 7, भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी योजना विफल हुई देख उसका हृदय ईर्ष्या से जलने लगा। एक अंतिम प्रश्न और लेते हैं, कौरव विशेषकर भीम से क्यों जलते थे? इसका उत्तर है, भीम शारीरिक बल में सबसे बढ़कर था। वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खेल कूद में खूब तंग किया करता था। यद्यपि कौरवों के प्रति भीम के मन में कोई वैर भाव नहीं था, वह बचपन के जोश में ऐसा करता था। फिर भी कौरव पांडवों में विशेषकर भीम से जलते थे। बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए पाठ के साथ, महाभारत के एक नए पात्र के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।